the major confusion is rolling friction. Yes, the rolling friction is also included in the syllabus. We must know the basis of the rolling motion. हमें रोलिंग मोशन के बेसिस पता होने ज़रूरी है, वरना हम रोलिंग फ्रिक्शन को नहीं कर पाएंगे. डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एप्लीकेशंस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, यंग मॉडुलस है, मीटर स्केल भैया आ रहा है, फिर सिंपल पेंडुलम है, फिर स्क्रू गोज है और वर्नियर कैलिपर. तो यहाँ से तो 2 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, चाहे अभी भी लिख लो कि 2026 में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा. और फिर एलईडी, रजिस्टर, सोलर, जीनर, रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी इसमें के अंदर इंक्लूडेड है. मतलब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी है. काफ़ी एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हाफ डिस्प्लेसमेंट मेथड है कि नहीं. यस, इट इज़ इंक्लूडेड. Are you ready for NEET 2026? The syllabus has been released on NT official site. Let's check it. First of all, you go to Explorer, then search NTA NEET UG. Then the first link, click on it. Then the interface will be appeared. And here the syllabus for NEET UG 2026 examination is given. Let's simply click on it. Okay, so it is released on 8 January and we are discussing it today. What are the major changes, what are the updated, or it's just the same as that of NEET 2025. First of all, we have given here unit and dimensions. Unit and dimension is complete. As you can see, system of units, SI units, CGS units, FTP foot pound and second FPS unit, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 होती हैं, डिराइव्ड यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट जो कि 7 होती हैं, डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारे होते हैं. लिस्ट काउंट की कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है. एरर इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर हर बार पूछा जाता है. डेल्टा आर बाय आर, रेजिस्टेंस के लिए एरर. डायमेंशंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस हमेशा पूछी जाती हैं. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और जो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन नीट 2025 में भी आया था. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ. फिर स्केलर, वेक्टर, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, यूनिट वेक्टर, वेक्टर का रिजल्ट, वेक्टर बटे में उसका रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एक्स कोस थीटा साइन थीटा में इसे कंपोनेंट्स करना. रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, स्विमर वाली प्रॉब्लम, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Then laws of motion में है force and inertia, Newton laws of motion, momentum, Newton laws of second, impulse है, Newton third law है, law of conservation of linear momentum है, applications हैं, equilibrium of concurrent forces हैं. इन equilibrium of concurrent forces मतलब F1, F2 और F3 का रेशो 0 और वो हमें
में साइन लो लगा देना है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन. द मेजर कन्फ्यूजन इज rolling friction. Yes, the rolling friction is also included in the syllabus. We must know the basis of the rolling motion. हमें रोलिंग मोशन के बेसिस पता होनी जरूरी है, वरना हम रोलिंग फ्रिक्शन को नहीं कर पाएंगे. डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एप्लीकेशंस, व्हीकल ऑन बैंक रोड और सर्कुलर रोड. वर्क पावर एनर्जी में फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए और उसका कंजर्वेशन मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में, और फिर कोलिजन दे रखा है. फिर सेंटर ऑफ मास दे रखा है, रिजिड बॉडी का दे रखा है और बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं. रोटेशन मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन और सिंपल जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम दे रखा और ये सारी तरह के रोटेशनल मोशन है और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है. रिजिड बॉडी रोटेशन भी है. ग्रेविटेशन में देखें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो केपलर्स के लॉ थे वो भी आते हैं इसमें. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन हाइट और डेप्थ के साथ. फिर एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. फिर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. फिर प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, fluid dynamics, Pascal law, effect of gravity on fluid pressure, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline, turbulent flow, critical velocity, Bernoulli principle application, surface energy, surface tension, angle of contact, excess pressure across a curved surface, application of surface tension, drops, bubble, capillary rise, heat, temperature, thermal expansion. मतलब यहाँ पर थर्मल फिजिक्स आ रही है. ये जो है ये थर्मल फिजिक्स है. थर्मोडाइनमिक्स का आपको पता ही होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, रियल गैस के बारे में है. आरएमएस स्पीड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कैपेसिटीज दे रखी है, मीन फ्री पाथ है, वोगैड्रो नंबर है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है. हर में FR/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर डायरेक्शन में एनर्जी. ऑसिलेशन वेव दे रखा है, पीरियोडिक मोशन दे रखा है. यहाँ पर डेरिवेशन दे रखा है टाइम पीरियड का. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, एसएम में एनर्जी दे रखी है. रिस्टोरिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है इक्वेशन फेज के साथ. और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. वेव मोशन में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स वेव है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव है, डिस्प्लेसमेंट है. Relation of progressive wave, principle of superposition of wave, reflection of wave, standing wave. स्ट्रिंग में ऑर्गन पाइप है, फंडामेंटल मोड है और हार्मोनिक्स हैं और बीट्स हैं. यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस ट्यूब भी आती है. रेजोनेंस ट्यूब इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, इन दिस रेजोनेंस ट्यूब इज ऑल्सो इंक्लूडेड. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12th की आ जाती है अब फिजिक्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज कंजर्वेशन है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स है, दो पॉइंट के बीच में फोर्स, दो चार्जेस के बीच में सुपरपोजिशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टॉर्क, डाइपोल में टॉर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एप्लीकेशन उसकी, स्फेरिकल शेल पर, और भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल सिस्टम की और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, कंडक्टर इंसुलेटर आ जाता है, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर कैपेसिटेंस आ जाता है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में, पैरेलल कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक और एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में. फिर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, उनका रिलेशन आ जाता है, ओम्स लॉ आ जाता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आ जाती है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज. ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में बायोट-सावर्ट लॉ आ जाता है, एम्पियर लॉ होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है. ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं. और फिर फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर उसके एप्लीकेशन है. फिर टॉर्क है, फिर वोल्ट में एमोमीटर को वोल्ट मीटर में है ना, एमोमीटर और वोल्ट मीटर का कन्वर्जन है यहाँ पर.
करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल में रख दी, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट की वजह से, पैरा डाया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ इंड्यूस्ड, ये सारी चीज़ें, या आरएमएस पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और फिर ये एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस और ये इम्पीडेंस और ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। और इसमें रेजोनेंस भी आ जाता है, रेजोनेंस भी आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये ट्रांसफर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे, सभी की और उसकी एप्लीकेशंस आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन आ जाता है, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन आ जाता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सिंपल हो जाता है एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव फ्रंट, हाइगन के प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to single slit, width of central maxima, polarization, plane polarized light, Brewster law, use of plane polarized light, ये यहाँ से नहीं 2025 में भी क्वेश्चन आया था। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन is equals to mc square, particle nature of light, matter wave nature, de Broglie relation, atomic or nuclei, alpha particle scattering error, Rutherford मॉडल, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल्स और उसके स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम साइज, न्यूक्लियस एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर आ जाता है, डायोड आ जाता है, रेक्टिफायर्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आ जाता है, रेक्टिफायर आ जाता है, आईवी करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह लॉजिक गेटेड्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहाँ गया, रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी इसमें के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी है। काफ़ी एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हाफ डिस्प्लेसमेंट मेथड है कि नहीं। यस, इट इज़ इंक्लूडेड। यहाँ पर मीटर ब्रिज भी है और हीट कैपेसिटीज़ का है। अब यहाँ पर देख लो रेजोनेंस ट्यूब भी, इसमें भी नहीं पता, देखो मैंने ऊपर बता दिया, रेजोनेंस ट्यूब भी है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, यंग मॉडुलस है, मीटर स्केल भैया आ रहा है, फिर सिंपल पेंडुलम है, फिर स्क्रू गोज है और वर्नियर कैलिफर। तो यहाँ से तो 2 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, चाहे अभी भी लिख लो कि 2026 में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और फिर एलईडी, रजिस्टर, सोलर, जीनर, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी है एस्ट्रोनॉमिकल के साथ। दिस इज़ नीट फिजिक्स सिलेबस। बायो की अलग वीडियो आएगी और केमिस्ट्री की अलग वीडियो आएगी, क्योंकि हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या आ रहा है। तो कंक्लूज़न ये है कि रोलिंग मोशन इंक्लूडेड है, यस रोलिंग मोशन आ रहा है, रेजोनेंस ट्यूब भी आ रहा है, रेजोनेंस ट्यूब भी आ रहा है। फिर आ रहा हमारा रेजोनेंस ट्यूब, देखो ये रहा, फिर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी है हमारा। इन्हीं कुछ पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूज़न थी, तो हाँ ये इंक्लूडेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें साइन लॉ लगा देना है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन